हेलो एवरीवन, मैं मनोरमा स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल मनोरमा रे पे। तो पिछले वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा और समझा। आज हम इस कविता से जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग प्रश्नों को हल कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले मौखिक से जुड़े कुछ प्रश्न हैं, देख लीजिए। कौन सा देश सबसे महान है? तो हमारा भारत देश जो है वो सबसे महान है। हमारे देश ने विश्व को किसका ज्ञान दिया है? हमारे देश ने विश्व को शून्य का ज्ञान दिया है। यहाँ से सिर्फ 2 प्रश्न हैं। आगे देखिए, लिखित से कुछ प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए। हमारे देश का इतिहास और भूगोल कैसा है? हमारे देश का इतिहास सोने जैसा और भूगोल सबसे अलग है। ठीक है। हमारे देश की विशेषताएं क्या है? देखिए, अब हमारे देश की तो विशेषताएं अपार है, अनेक है, पर हम कुछ विशेषताएं लिखेंगे, एटलीस्ट 2 या 3। तो हमने लिखा है कि हमारे देश की विशेषताएं क्या है। हमारा देश जो है वो विविधता में एकता है। ठीक है, हमारे देश में विविधता में एकता है, मतलब अनेकों में एक है हमारा देश। अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार के जाति, ठीक है, सभी हमारे देश में है। और फिर हमारा देश जो है वो देवों की जन्मस्थली है। बहुत देवों ने हमारे भारत भूमि पे जन्म लिया है। उसके बाद संगीत एवं विज्ञान के ज्ञान से भी हमारा देश जो है वो पूरा भरा हुआ है। महान वैज्ञानिक और महान संगीतकारों ने हमारे देश पे जन्म लिया है और बहुत सारे आविष्कार और अपने गुणों को दिखाया है। मनुष्यता को एक सबल पहचान किसने और कैसे दी है? तो हमारे देश ने सत्य, अहिंसा एवं प्रेम के द्वारा मनुष्यता को एक सबल पहचान दी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाइए। देखिए, कविता के आधार पर सही अर्थ पर टिक लगाइए। MCQ है ये। हमारे देश का स्वर्णिम क्या है? इतिहास, भूगोल, गणित या विज्ञान? तो हमारे देश का स्वर्णिम है इतिहास, जो सोने जैसा है वो इतिहास। हमारे देश की बगिया किससे खिली है? सत्य, अहिंसा, प्रेम से, तीनों से। तो सत्य, अहिंसा और प्रेम से ही तीनों को मिलाकर ही हमारे देश की बगिया खिली हुई है। उसके बाद देखिए, इन शब्दों से संबंधित पंक्तियाँ लिखिए। ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। कविता में जिस लाइन में, जिस पंक्ति में स्वर्णिम और अनमोल आया है, वही लाइन आपको यहाँ पे लिख देना है। ये आप कविता देख के खुद स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद है भावार्थ, क्रिटिकल थिंकिंग में। तो देखिए, ये मैंने आपको भी पिछले वीडियो में कविता समझाया है, वहाँ से भी आप समझ के लिख सकते हो, पर मैं भी यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। वीरों की यह भूमि, देवों की जन्मस्थली, सत्य, अहिंसा, प्रेम से इसकी बगिया है खिली। मनुष्यता को जिसने दी एक सबल पहचान है, वह देश है मेरा, कहते हिंदुस्तान है। तो प्रस्तुत पद में कवि हमारे देश की विशेषताओं को बताते हुए कह रहे हैं कि सत्य, अहिंसा, प्रेम रूपी फूलों से भारत देश जो बगिया है, भारत देश रूपी जो बगिया है वो खिली हुई है। और मनुष्यता को सत्य, अहिंसा और इन्हीं ने मनुष्यता को भी एक सबल, एक ठोस पहचान दी है। वो कौन है? वो हमारा देश हिंदुस्तान है। ठीक है, वही लिखना है। सत्य, अहिंसा और मूल्य प्रश्न है। सत्य, अहिंसा और प्रेम मनुष्यता की पहचान है, कैसे? ये आप स्वयं समझ के लिखिए। वही सेम बात ही यहाँ पे भी आएगा कि सत्य, अहिंसा और प्रेम मनुष्यता की पहचान है। एक मनुष्य की पहचान, एक सही अच्छे मनुष्य की पहचान उसके सच्चाई से, ठीक है, अहिंसा प्रेमी से और उसके प्यार से होता है। वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। इसीलिए सत्य, अहिंसा और प्रेम के द्वारा ही मनुष्यता की पहचान की जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट पेज में भाषा से जुड़े कुछ प्रश्न हैं। देखिए, उपयुक्त शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे पहला देख के आप समझ में आ जाएगा आप सभी को कि सूरज को दिनकर और चंदा को चांद भी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें इनका पर्यायवाची लिखना है, यानी समानार्थी शब्द। ठीक है, तो माँ को हम माता, जननी, अम्बा आदि नामों से संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा और भी नाम है, आप वो लिख सकते हैं। हिंदुस्तान, जैसे भारत, इंडिया और हिंदुस्तान को भारत, इंडिया, और मैंने सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया है। हिंदुस्तान के अलावा आप इसको हिंदुस्तान को, एक सेकेंड, तो हिंदुस्तान को हम लोग भारत, इंडिया, हिंद, या फिर भारतवर्ष भी बोल सकते हैं, हिंद देश भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई 3 नाम आपके लिखने से वह नाम से भी जाना जाता है। बगिया को बाग और उपवन भी कहा जाता है।
तो जिन शब्दों से आपने वाक्य पूरे किए वे सभी यहाँ होगा समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, सभी समानार्थी शब्द हैं डैश, इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। तो नीचे आगे पढ़ते हैं। अब दिए गए शब्दों के समानार्थी पाठ से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं उनका नाम कविता से ढूंढ के लिखना है। जैसे राष्ट्र यानी देश, जीरो यानी शून्य, सच यानी सत्य, संसार यानी विश्व, बहादुर यानी वीर, भारत यानी हिंदुस्तान। यहाँ देखिए लिखा है कि समानार्थी शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य आप सभी आराम से आसानी से बना सकते हैं। तो ये कार्य आप स्वयं कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से पढ़िए। विज्ञान, अज्ञान, सज्ञान, ज्ञानी। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार आप भी शब्द परिवार बनाइए। जैसे यहाँ पे फल से आपको बनाना है, तो देखिए एक बता दिया है निष्फल, जिसके अंत में फल आए। तो फल से कर्मफल, नागफल, परीक्षा फल मैंने लिखा है। उसी प्रकार कृति से सुकृति, प्रकृति, आकृति और कुकृति मैंने लिखा है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस पाठ से हमने यहीं तक के सारे प्रश्न उत्तर हल कर दिए हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर जनाएं। आपको कुछ पूछना हो तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा भी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।